जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरु सत्य नाम कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सत्य पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सभी मान उतारे नील नील सभी मान उतारे रोम
सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। प्रेमियों, साधक को दीन भाव से उसका स्मरण करो, दीन भाव से उसका ध्यान करो और दीनी भाव से उस शब्द को, नाम को सुनो। दीनता में, छोटेपन में बड़ा आराम है। जितने जितने बड़े बनते गए उतना ही तकलीफ और तकलीफ और चिंता बढ़ती है। और जितने छोटे हो जाओगे तो चिंता से भी जाएंगे, तकलीफ से भी छुटकारा होगा और विवाद भी नहीं होगा। छोटा तो दीन भाव से, जब दीन भाव से करोगे तो धीरे से सिमटा होगा, मन भी दीन हो जाएगा, बुद्धि भी सत्य सत्य को समझने लगेगी और चित्त भी चिंता नहीं करेगा। तो दीन भाव में सब तरह का गुण है, एक दीनता भी, और दीनता ही से ही लोगों ने उन्नति और तरक्की और दीनता से प्राप्त किया मैंने। और दीन न बनते तो किसी को मिलता नहीं। इसलिए जब भी सुमरन ध्यान भजन करो और या सेवा करो, दीनता से, दीन भाव से सेवा करो। उसके एवज में कुछ लेने की इच्छा मत करो, जब मुझे सेवा से कुछ मिल जाए तो दीनता से सेवा करो, पर सेवा। उससे आपका ये लाभ होगा कि जो भी पर सेवा करोगे दीनता में, वो परमार्थ में, भजन में बदल दी जाती है। उसका फल आपको संसारी न मिल करके आत्मिक फल मिलता है, सूत्रों का फल मिलता है। ये महापुरुषों की विशेष जीवों पर दया रहती है, इसलिए दीन भाव से सेवा भी करो और दीन भाव से सत्संग भी सुनो और दीन भाव से आप भजन करो। ये बहुत सचमुच है। महात्माओं ने अपने समय काल में, उन्होंने तो वर्षा करने में कोई कमी नहीं रखी, बहुत वर्षा की। ये पता चलता है कि बहुत अति वर्षा की है जीवों पर, और जीव उसका लाभ न उठा सके, वो तो उनके भाग की बात है कि उनके कर्म भाग में साथ नहीं दिया, इसलिए उनकी दया कर लो, लाभ नहीं दे सकते। उन्होंने मेहनत की, जितनी मेहनत उन्होंने की है महापुरुषों ने, उसकी मेहनत का आप एक पैसा भी मेहनत नहीं करते और उसको आप ले नहीं पाते, इसलिए आप वंचित रह जाते हैं। दरवाजे पर बैठ करके सुलभ सीधा रास्ता हो जाता है। हर रोज रगड़ तो करना ही है, हर रोज बैठना है। जैसे आपके कहीं बैठक बना ली तो बिना बैठे काम नहीं होता, दुकान पर बैठ के ही काम होता है। जब तक मैं बैठ जाऊं तो काम बनेगा। अब कुछ ऐसे चलने फिरने के काम है कि चलते फिरते रहो तो काम हो जाएगा। जैसे खेती का काम है चलने फिरने का, तो चल फिर करके ही होगा। ऐसे ही बैठक बनानी चाहिए, तो बैठक में जगह बन जाएगी, जगह बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी तो जल्दी से दया घाट पर हो जाएगी। तो सब महात्माओं ने नाम की महिमा, शब्द की महिमा की, दूसरी और कोई महिमा नहीं। संतों ने तो शब्द की महिमा की, और योगी योगेश्वर या ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी
इन्होंने शब्द के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस शब्द की महिमा जानते नहीं थे, इसलिए शब्द के बारे में नहीं कहा। छोटा मोटा कहीं उन्होंने उसको भी गोपनीय रखा, बाकी वैसे लोगों को उपदेश किया। तो उससे क्या होता है, जब तक रास्ता न मिलेगी। अब जीव तो बेचारे यहाँ भूल गए संसार में, जब यहाँ भटक गए, भूल गए, अटक गए और रास्ता छोड़ बैठे, तो चाहे जितना भी आप रास्ता ढूंढो तो वहीं अटक जाओगे, वहीं भटक जाओगे, क्योंकि रास्ते तो अनेक हैं, भावनाओं के रास्ते अनेक हैं, लेकिन सूरत का सत्य का रास्ता एक ही है, और वह सत्य मार्ग। तो जरा ध्यान से आप सुनो, बोलो। हाँ बोलिए। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का। अब ये दोनों बातें हैं कि शब्द के बगैर सब जीव आंखों से अंधे हो गए और कानों से बहरे हो गए। अब जो आपने अज्ञान में, अंधेरे में जो आपने कर्म किए, तो अंधेरा वही है जिसके बारे में आप जान न सको। जैसे कर्म किया उसको आप देख ना सको कि कर्म कहाँ जमा है, कहाँ अच्छे रखे जाते हैं, कहाँ बुरे रखे जाते हैं, उनका आप हिसाब किताब न दे सको, तो इसी को कहते हैं अंधा वगैरह। तो कहते हैं शब्द बिना सब मानो, सभी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आती है। अच्छा, बिना शब्द के इस मोह और कर्म को कौन काटे? मोह भी नहीं कटेगा, और फिर यह है कि जो कर्म आपने जमा किए वो भी नहीं कटेंगे। जब आप कर्म कटेंगे तो मोह भी चला जाएगा, वो भी इस संसार से कट जाएगा, संबंध टूट जाएगा। तो अब यह है कि शब्द के बिना सुरता नहीं, कहो किधर को जाए, अब बगैर उससे किधर जा सकती है, तो रास्ता तो है। अब यहाँ भटक रहे हैं संसार में, तो ये जड़ चीज़ों को तो पकड़ ही रहे आप, इंद्रियों से, कभी आँख से पकड़ लेते हो, कभी कान से पकड़ते हो, कभी हाथ से पकड़ लेते हो, कभी आप मुँह से पकड़ते हो, यानी जिब्रा से पकड़ते हो, तो कभी किसी नो दरवाजे, किसी न किसी पकड़ होती है, जड़ चीज़ों की, इसमें फंसे हुए। वो तो इसमें व्यापा, कोई शब्द में वो नहीं है, शब्द से प्रेम नहीं है, और शब्द आप जानते भी नहीं हो तो रास्ता भी नहीं आपको मालूम। और बिना शब्द के साफ खोल के वो तो झाड़ू है, वो तो बहुत बड़ी झाड़ू है। जब शब्द प्रकट होगा तो सब साफ करेगा, पूरा कचरा चुग चुग का जो भी आपने जमा कर रखा है उसकी सब सफाई कर लेगा, और जहाँ अंधेरा हो जाना कर लेगा। अभी तो हम अंधेरे में फंसे तो हमको तो रास्ते से पता चलता, और टटोल नहीं रास्ता कहीं नहीं मिलता, अंधेरे में अंधेरे ही में चलता। अरे उजाले की तरफ नहीं जाते हो, अंधेरा उसमें टटोल रहे हो, और अंधेरा और अंधेरा, तो कैसे रास्ता मिलेगा? रास्ता तो तुम्हारे पास है, तो वो तो आप भूल गए। अब बिना जानकार महात्माओं की युक्ति कौन बताएगा अंधेरे से दूर होने की, और युक्ति बता दे तो काम बन जाए। तो कहते हैं सारा जीव यानी मनुष्य शरीर में आके अंधा हो गया, और मोह बगैर शब्द के मोह और सफाई नहीं होगी। बड़ी पक्की बात है, ये कूड़ा कचरा यहाँ बना, यहाँ भरा हुआ है, तो कोई आग ही और पानी तो जाएगा नहीं, दो डालेगा, या आग जला देगी, तलवार काट देगी, तो यहाँ रखा है, यहाँ तो उंगली नहीं पहुँच सकती। जब आपके हाथ की उंगली नहीं पहुँचेगी तो वहाँ तलवार कैसे जाएगी? वो तो अलग है, अलग रखा हुआ उसमें जमा करके। और फिर आपने ये मोह का फांसी लगा रखी है, फंदा कहते हैं फांसी को, आप उसमें झूले लटके हुए, आप वो नहीं छोड़, तो शब्द ही छुड़ाएगा, दूसरा और कोई नहीं छुड़ाएगा। मोह की फांसी को शब्द काटेगा, और कर्मों को वही साफ करेगा। फांसी पड़ गई, बोलो। शब्द बिना विरत था सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। अब कहते हैं कि सबके बिना जीव, जितने भी जीव हैं, एक तो अंधे है, और इस अंधे धंधे में, अंधा ही धंधा है, उसमें फंस गया।
आप बताओ कि शब्द को ये फंदा जो कर्मों की फांसी का पड़ा है वो कैसे सुरत छूटेगी? शब्द के बगैर नहीं छूट सकती। और शब्द मिल जाए और उसको पकड़ ले, उससे जोड़ दी जाए तो ये फांसी का फंदा। फांसी कहते हैं जन्म मरण, जन्मना मरना, जन्मना मरना, इसी को फांसी, यही फांसी है। मरने का भी फांसी, जलने का भी फांसी है। तो इसका फंदा जब शब्द मिले तो कटे। तो अच्छा, फिर सफाई भी नहीं होती है बिना शब्द के। और फिर यह है कि मन जो है इस मोह में फंसा हुआ वो नहीं कटता। और शब्द से सब गुण आ जाएंगे और सब अवगुण दूर हो जाएंगे। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे भारी हो, चाहे भारी हो, अवगुण सब चले जाए, शब्द मिलना चाहिए। इसीलिए जोर दिया जाता है कि शब्द की कमाई करो। यह सच्ची कमाई का सच्चा धन है और वो सूरत का धन है। सूरत की रक्षा यानी शब्द करेगा तो उसकी आप कमाई कर लो। कमाई का मतलब उसको प्रकट करो, यानी प्रकट करो, सुनो और सुन करके उसमें लो, सब फंदे कट जाएंगे, सब कटेंगे। शब्द को पकड़ करके कोई फंदा रहने वाला है ही नहीं। बोलो हाँ। शब्द ही सूर, शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। सूरज भी शब्द है और चांद भी शब्द है, तारे भी शब्द है। और शब्द नहीं मिला तो अगर कहते हैं कि जीव क्या करे, गंदा रहता है हमेशा, कभी उजला नहीं रहेगा, कभी पवित्र नहीं रहेगा, गंदा का गंदा ही रहेगा। शब्द ऐसी चीज है, शब्द सब काम करता है। उजाला भी कर दे, रास्ता भी दे, बोल भी दे, बुला भी ले, मिला भी ले, दूर भी दूर कर दे, कर्मों को साफ कर दे, फांसी काट दे, काल जाल से निकाल ले जा। लेकिन शब्द मिलना चाहिए, भेदी मिलना चाहिए। शब्द का भेदी मिल जाएगा तो सब काम करा लेगा। और भेदी नहीं मिलेगा, अब जब भेदी मिल जाए तब तो आपको सत्संग जो है अच्छी तरह से सुनना चाहिए। इस तरह से खुल्लम खुल्ला, यानी बिल्कुल एकदम जाएगा। जैसे खेतों में पानी लगाते हैं ऐसी क्यारियाँ संत की महापुरुषों ने खोली, और तो कोई खोल नहीं सकता शब्दों का दे। तो महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों में वचन में जब वो रहे तो वचन सुनाते रहे, और जब चलने की तैयारी की तो बोल दिया। तो उसमें सब शब्दी का खेल लिखा, सब ये जीव का कुल सब आधार शब्दी है, आद से भी और अंत से भी। यहाँ भी आकर के फंस गए, भूल गए, छोड़ बैठे हो तो शब्द ले आए, वहाँ से भी शब्द ले आए, उधर से भी शब्द ले आया और यहाँ ला करके बैठा दिया, आपने शब्द को छोड़ दिया। अब आप उससे अलग हो गए। तो अलग होने से सब तकलीफ है, सब व्याधा उपाधि, तमाम अशांति, दुख और द्वंद्व, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, सब सब आप उससे हटते ही और उसके साथ लगे रहते तो सब चीज़ का पालन होता, तो सत्य का पालन होता रहता। फिर आप गंदगी को नहीं लाते, अब तो गंदगी ला दिया तो जीव हो गया गंदा। अब जीव जो गंदा हो गया तो इसको कौन धोएगा? किसी को धोने की जुक्ति तो मालूम नहीं है कि कैसे धोया जाएगा। तो गंदे पर गंदा, गंदे पर गंदा, गंदे पर गंदा। एक आदमी 20 बोरा लादे चला जा रहा था, तो उन्होंने कहा अरे भाई बोरे तो बहुत अच्छे हैं, उसमें अनाज है। तो खड़े थे लोग रास्ते में, तो उन्होंने चुप्पे से 2 बोरा टिका दिया। तो ले जाने वाले जानवर को, जो भी भैंसा था, भैंस थे, उनको पता भी नहीं चला कि 2 बोरा उतर गए। अच्छा, उसको भी नहीं मालूम हुआ गाड़ीवान कोचवान को, वो तो आगे बैठा था, पीछे जीप उतार दिया। आगे गए, उन्होंने कहा अरे भाई गाड़ी खाली जा रही है, इसमें कुछ खाली हो गया और हाँ ये सामान रखा हुआ। तो उसने 4 बोरे ला दिए। तो आगे वाले को न ये पता चला कि 4 लादे 2 उतारे। ठीक वही हाल है आपके कर्मों का, आप लाते जाते उतारते जाते, लाते जाते, 4 ला देते हो, 2 उतारे, 4 लादे, फिर 2 4 उतार दिए, 20 लाद दिए। तो ऐसे कि जीव कैसे हल्का हो सकता? छुटकारा कैसे हुआ? किसी जन्म में जब से आया हमेशा जन्म धारण किए। आपको कोई ये तो नहीं कि कोठरी बंद करके रखा, इसी शरीरों में बंद किया, तो जन्म और मरो। अभी तक आपका छुटकारा इन कर्मों से नहीं हुआ।
यह है कर्मों का झंझट, झगड़ा अभी तक नहीं छूट सके और चिल्लाते रहे और मुक्ति और मोक्ष सबकी बात करते रहे छुटकारा। जब कर्मों का भंडार जब आपके जमा है तो बस जन्मों करो। अब जीव तो गंदा है, वो तो पवित्र है नहीं, तो छूट नहीं सकता, तो जीव बेचारा क्या कर सकता। अब महात्मा मिले तब तो उसको बताया कि भाई ऐसे तू धोया जाएगा, अब यहीं बैठ जाए इसी जगह तो तेरी धुलाई कर दी जाए। तो वहाँ बैठे तो अगर भाग जाएगा, नहीं बैठेगा वहाँ तो फिर कैसे धुलाई हो। मन को भगा दे, बुद्धि को भगा दे, चित्त को भगा दे, सूरत क्या कर सकती है। और घाट पर न बैठे और कैसे धोया जाए। गंदगी लादने वाले गंदगी लाते रहेंगे और धोने वाला क्या करेगा, तो रोज लाते रोज गंदे हो जाते। ऐसा नहीं, घाट पर बैठ करके महापुरुष सब के साथ में लगाकर दया करके साफ कर देते, तभी पंथ चलेगा, तभी रास्ता चलेगा, तभी रास्ते को देखोगे सुनोगे। ऐसे नहीं कर सकते। बोलो। शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द ही नासिंग शब्द ही पंदा। कहते हैं कि शब्द नहीं मिला, उसकी जानकारी नहीं हुई तो मति के मंद है, क्योंकि उससे ज्ञान रस आनंद शक्ति तो मिली नहीं, तो उससे शब्द से अलग हो गए, तो बस बुद्धि भी कमजोर दुर्बल हो गई। तो मति के मंद यानी बुद्धि के मंद, बुद्धि बहुत कम, विवेक बुद्धि नहीं है। बस कहते नहीं कि भाई बोला वाला आदमी है तो उसमें बुद्धि कम है, ये समझता नहीं है। आप समझते वो नहीं समझता, तो कहते हैं भाई बुद्धि का ऊंचा है, बुद्धि इसमें इतनी नहीं है। ऐसे कि मति के मन। अब बताओ, शब्द से सब कुछ हुआ और शब्द ही आपने छोड़ दिया। शब्द ही से आकाश है, शब्द ही से स्वर्ग, शब्द से वैकुंठ, शब्द से ईश्वर और शब्द से ब्रह्म, शब्द से पार ब्रह्म, शब्द से सब रचना, तो और शब्द ही छोड़ दिया। तो अब क्या करोगे अपने देव में, अब उसको कोई नहीं कर सकता। तो ये तो दया कृपा महापुरुषों के कलयुग में, यदि सत्पुरुष ने संतों को भेजा तो कहा जाओ इनको रास्ता बताओ मेरे पास आने का। जहाँ मैं बैठा हूँ जिस देश में, जिस घर में, उनको बताओ कि वही घर तुम्हारा है, चलो तुम्हें घर में पहुँचाऊँगा। तो आए तो उन्होंने दया की, उन्होंने मेहनत करके और जीवों को लगा करके और घाट पर बैठा करके सफाई करके और धीरे से जगा करके पहुँचाया। अच्छा, जो पहुँच गए उन्होंने इकरार किया, स्वीकार किया कि मैं पहुँचा। उन्होंने हामी भरी कि मुझे पहुँचाया। सबने कहा कि मुझे गुरु ने पहुँचाया, वैसे मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं पहुँच सकता, सब चले गए। तो शब्द जो है वो अमूलक चीज़ है, उसी को शब्द को ही नाम कहते हैं, नाम अमूलक। अब वो अमूलक चीज़ तो उनके द्वारा मिलेगा जो अमूलक चीज़ पा चुके, वैसे नहीं मिलेगा। बोलो। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। कहते हैं अगर शब्द की कमाई करें तो ये सच्ची बात है कि आनंद आपको मिलेगा, अमृत मिलेगा। जब शब्द की कमाई करोगे तो आनंद भी मिलेगा, अमृत पीने को भी मिलेगा। तो जब अमृत पीने को मिलेगा, आनंद ठंडक मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और फिर ये है कि आँख खुलेगी तो ज्ञान प्राप्त होगा, चेतन ज्ञान। तो कहते हैं और शब्द के बिना सब जितने काम करते हो सब झूठा चल रहा है। ये शब्द के बिना इंद्रियों से जितने भी काम कर रहे हो सब किसी काम के नहीं। तुम तो समझते हो कि मेरे काम आएंगे, और ये शरीर बस ये भी गया और वो भी गया, सामान भी गया। तो जब तक सूरत है वो तो अंधेर में रहती, उसको निकाल दिया, तो शरीर तो किसके लिए जमा किया था, इसके लिए। तो ये पड़ा है, इसको तो नाश कर दिया और सामान में पड़ा हुआ, ये कोई काम आपके आने वाला सब झूठा लगता है। इसलिए कहते हैं कि भाई इसमें फंसे हो, जानकारी से फंसो, काम करो, समझ के काम कि भाई मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, यानी काम अपना करो। जैसे बच्चों का पालन पोषण, तो भाई मेरा कर्तव्य उन्होंने दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों का पालन पोषण करना, बड़े हो जाए मेरे पास उनकी जिम्मेदारी। अब अगर बड़े हो जाए, नियम से रहे, तो वो ये उनकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि माँ बाप बूढ़े हो गए। जब तुम बच्चे थे तो उन्होंने सेवा की,
अब वो बुढ़े हो गए तो तुम सेवा करो। अब वो भी जिम्मेदार, अब ये नहीं कि बाप के लिए रोए या बाप बच्चे के लिए रोए। वो कर्तव्य था, वो काम किया, किसी ने आकर के दे दिया, समाज ने दिया या मालिक भगवान ने दिया, तो हम उसकी सेवा करते हैं, ये होना चाहिए। अब उसमें लग गए हो तो शब्द से छूट कर जिसमें लगे तो झूठा काम, झूठा मुँह, झूठी धारणा, झूठी इच्छा, ममता झूठी, सब धोखा दे जाए। तो इसी के लिए तो लोग रोते हैं और जोड़ते चलाते तो वही उसका जन्म होता है। जहाँ जहाँ उसकी धारणा है, इच्छा है, आशा है, वही उसका जन्म हो जाता है। अब आपकी आशा यहाँ नहीं है और ऊपर जाने की आशा आत्मा ने रखी, उसी के मुताबिक आप फिर उस तरह से चलेंगे। आप अगर रास्ता तय नहीं कर पाए तुरंत जन्म मिलेगा और मनुष्य शरीर मिलेगा और मिलने के बाद फिर तुमको गुरु मिलेंगे और फिर रास्ता मिल जाएगा, उसके बाद फिर चलाएंगे। जब तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक बराबर ही होता रहेगा, चलता रहता है। कबीर साहब के वक्त के अभी तक प्रेमी है, लापरवाही हुई, उन्हें तो रास्ता बताया था कि तुम भजन करना, नहीं भजन किया तो फिर जन्म मिल गया, फिर महात्मा मिले, फिर उसके बाद फिर नहीं भजन किया। हालांकि बुरा उन्होंने नहीं किया, करते अच्छे ही रहे लेकिन भजन नहीं करते रहे, बाकी अच्छा। फिर जन्म मिल गया, फिर उनको महात्मा मिले तो कहा भजन करो, नहीं। और उसके बाद कई जन्मों बाद चेते, तब चेते, वो भी महात्माओं का संस्कार पड़ा तब तक सोते रहे। लेकिन यह है कि कितनी कृपा दया कि मनुष्य शरीर तो मिलता है और महात्मा मिलते आए, नहीं तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो महात्मा नहीं मिलते। अभी तक इनके बहुत महात्माओं जब जाते जिनको पार किया जो पीछे से रह गए, तो जब सत्संग नहीं मिला और उनके दर्शन नहीं हुए तो इतने परपक्व थोड़ी हो कि आप रोज करते रहोगे, छूट गया भजन। तो इसलिए इतनी कृपा है कि आपको ब्रह्मण फल जन्माए, फिर महात्मा ऊपर पास पहुँचा देंगे, फिर आपको फिर मिल जाएगा नामदान, रास्ता मिले भजन करो। तो कई और बहुत से लोग वो रहे नहीं कर पाए, दूसरी पीढ़ी में कर लिया, किसी ने तीसरी में कर लिया, किसी ने चौथी में। इस तरह से महात्माओं का कारखाना बिल्कुल अलग है, इसको कोई नहीं जान सकता। किसी की वहाँ गम और गति नहीं है कि इसको वो समझ जाएगा। बोलो। गाते शब्द शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न। अब वो सब कहते हैं, सुरतें कहती है महापुरुष, जिन्होंने प्राप्त किया सुरतों में वो भी कहती है, और जिन्होंने उनको प्राप्त कराया वो भी कहते हैं कि शब्द ही शब्द। शब्द ही शब्द क्यों चालू किया कि एक शब्द इस स्थान का, दूसरा दूसरे स्थान का, तीसरा तीसरे स्थान का, चौथा शब्द। कहते हैं तो शब्द की कमाई कर, यानी 10 शब्द की कमाई। एक शब्द स्थान पहुँचाएगा, दूसरा पकड़ ले, दूसरा पकड़ेगा दूसरे स्थान में, तीसरा पकड़ ले। इसलिए शब्द ही शब्द की कमाई करो और कुछ मत करो। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई फूल नहीं चढ़ाना, कोई ये नहीं, कुछ नहीं, ये करो। और पुण्य कमाना है यानी पुण्य करना, तो कोई गरीब गुरबा आ गया उसको खिला दो, उसको जो तुम्हारे घर में हो, सूखी रोटी सब्जी हो, दाल हो, जो भी हो, उसको दे दो खाने के लिए, तो मालिक उससे खुश हो जाएगा, खुश होगा। इससे क्योंकि उसको आप जानते नहीं थे, तो सेवा उसी की काम आती है जिसको आप जानते नहीं। और जिस रिश्तेदार को जानते हो सेवा करो, वो नहीं मतलब उसकी सेवा भूखे हो खिलाओगे तो वो भी उधर ले जाएगा, वो भी सेवा आपको ऊपरी ले जाएगी। तो कहते हैं और कुछ नहीं, ये समझ करके इसमें मालिक बैठा है, बस इसमें जीवात्मा मालिक ही है, तो मैंने उसकी सेवा, मैं इतनी कर रहा, इतनी भाव बनाना कि भाई आ गया हमको सेवा करना। इस रूप में मालिक यानी इसके अंदर बैठा, सूरत तो मालिक के रूप है, वो तो खोल है ऊपर से चढ़ा, लेकिन वो तो आपने वो कर्म आपके ऊपर लदेगा नहीं, पुण्य का भी नहीं लगेगा, पुण्य का भी कर्म नहीं लगता और पाप का भी, पाप तो कुछ है ही नहीं, पुण्य का नहीं लगेगा। तो जो बोझे दबेगा नहीं, जब ये भाव रहेगा मालिक है तो उसका निशाना तो ऊपर लचका है और सेवा कर ली। तो इन्हीं की सेवा करने से ही फिर मतलब ये है कि अधीनता आती, फिर आगे महात्मा मिल जाते
और इसकी सेवा नहीं करोगे तो नहीं मिलते। इसकी सेवा करने से तो वो क्या करते हैं कि एक बूढ़े आदमी थे और बूढ़ी माँ थी, तो बचपन से सेवा किया करे, कोई आ जाए उसको बना के खिला दिया, तो कोई आते रहे खिलाते रहे। आखिर जब उसका जाने का समय हुआ तो एक महात्मा आए और उन्होंने कहा तुझे बहुत सेवा की है, बहुत तू सेवा करती रही, चल अब तो बिल्कुल एकदम से जाने वाली है तो अब उसका फल तो तुझे मिल जाना चाहिए। तो बस उसको बैठा के किधर ले चलोगे, कहले मालिक के पास के, हम तो चलने को तैयार है। तो उसको खींच लिया, उसके ऊपर खींच के तो काम करना तैयार रहेगा, इससे तैयारी हो जाती है, हर तरह की तैयारी होती है। इससे महात्माओं के पास पहुँच जाएगा, उनकी बात पकड़ लेगा, सुन लेगा, जो बताएंगे सो करेगा। तो एक ही बार उस शब्द सुनाया कि बस लग पड़ा हो, एक ही शब्द सुनने से ही बस उनका हो गया। उसको कहते हैं उत्तम संस्कारी, कि उसने कैसे अच्छे यानी संस्कार अपने में जमाए तो उनको उत्तम संस्कार ऐसे को मिल जाते, आकर के घर पे मिल जाते। बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, ढूंढने डालने को नहीं, ये ढूंढना है, ये सेवा करो तो मिल जाएंगे। वो घर पर आ जाएंगे भिखारी बन के और भिक्षा ले लेंगे, वही बता देगा। और वहाँ क्या था, मीरा का रैदास जी गए राजस्थान में, और कितने गए थे भिक्षा के लिए गए, तो बगीचे में गए तो मतलब उसको आई खिलाने, अरे कह लगे बैठ जा इसी जगह पर, अभी मैं तुझको बता देता हूँ। तो उसको रैदास जी ने उसको बताया, कहा एक शब्द सुनाया, बस पकड़ लिया, अब हो गई। अंदर में घसीट के जब निर्मल होते तो घसीट के कर दिया, खड़ा कर दिया, चरणों को पकड़ लिया, बात खत्म। फिर तो उसे करना ही उसको, और कहा कि अंदर बाहर हम मिलते रहेंगे। ये कह गए कि बाहर भी मिलेंगे, अंदर भी मिलेंगे, अंदर जिधर जाएगी उधर मिलेंगे, तो जाती रहेंगे, उधर मिलते रहेंगे, अंदर बाहर दोनों तरफ। तो कहते हैं संस्कार पढ़ना चाहिए। ये संस्कार पढ़ने का यानी मतलब सुगम और सरल रास्ता है, इससे सब संस्कार पढ़ जाते हैं। अच्छा, और कुछ मत करो, फूल फूल माला नहीं, कुछ नहीं, गंगा जमुना नहीं, नहाना कुछ नहीं करना, क्या करना, अच्छी बात नहीं है। शब्द की कमाई करो, कुछ नहीं करना, ये कमाई करो, और ये कमाई कर ली तो बस हो गया काम आपका। और शब्द के नाम की कमाई नहीं करो कुछ, तब तो ये सब झूठा धंधा और धोखा है, धोख तो है ही। और क्या, एक लड़का बन गया, लड़की बन गई, पति बन गया, दिखाई दे रहा है। अभी हम चले गए उस गांव में गए, तब तक वो खत्म, धोख खत्म हो गई। वो गाँव वालों ने कहा वो तो मर गई, वो खत्म हो गई। कहले क्या हो गया है, कहा, कहले वो तो फूक दी गई, वो तो जला दी गई, तुम रिश्तेदारी में गए कौन रखता, तब वो कहता हूँ जला दिया, हमारा धोख बिट गई। वो धोख है, झूठी धोख कह सकती, ये पर्दा है उसकी, झूठी धोख छाया है, इसी में फंसे रहते हैं लोग। शब्द की कमाई तो कोई जानता ही नहीं कि शब्द किसको कहते हैं। अब सूरत आई है, उधर से उसको छोड़ दिया, भूल गई, और मन इस पर रम गया, तो इसी को जान रहे हैं, यही जो कुछ इसी को करते हैं, इसी में जल रहे थे कि मरते, शब्द की कमाई को नहीं जाती। बोलो, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माई फिर जाई समाओ। कहते हैं शब्द की युक्ति उसका भेद, कहते हैं उनसे मिलेगा जो गुरु जानते हैं, जो शब्द विधि है, जो शब्द ही शब्द जा चुके हैं, कहते हैं वो तुमको बताएंगे, वो शब्द का भेद देंगे, फिर वो सूरत को शब्द से जोड़ेंगे, बगैर गुरु के नहीं मिलेगा। तुम कहोगे कोई किताबें सुनाते हैं, कोई गीता, कोई ये, कोई वो सुनाते, कोई वेद सुनाते, उन तो खुद नहीं जानते शब्द क्या चीज़। अगर उनके सामने शब्द की महिमा कर रहे हो तो वो मतलब ये कि सोचते हैं कुछ क्या है, कुछ, क्योंकि उन्होंने तो कभी सुना नहीं है, तो कह लगे शब्द क्या है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़। हालांकि किताबों में महापुरुषों ने तो मतलब है लिखा, लेकिन अब महापुरुषों की जो सत्य किताब है, सत्य है, सत्य कहते हैं, सत्य ग्रंथ, जो रास्ता है वो सत्य है, उस रास्ते की किताबें नहीं मिलती, वो जानते नहीं, इसलिए उसको समझ नहीं पाते। अब उनको तो करताल हारमोनिया गाना गुना ये वो, ये रंग रूप ये चाहिए, वो यही जो कुछ शब्द को नहीं जानते। बोलो,
शब्द धर्म में करे उजारा, शब्द नगर तुम झाको द्वार। कहते हैं कि जब शब्द को, नाम को पकड़ो, आवाज को, बाजों को पकड़ो तो उसमें उजाला होता है। रिविजन कहते हैं कि जब आवाज आती है तो उजाला उजाला, चमक होती है, बादल गरजते हैं, कुछ और होता है, तो वो तो उजाला तो उसमें है ही। वो तो तुम्हारे ऊपर पर्दा पड़ा, उसकी वजह से कल सूरज आ गया तो बड़ा अच्छा दृष्टांत था कि खूब पहले तो जब बादल नहीं था तो सूरज छुपा हुआ था, दिखाई नहीं, पहले तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बादल आ गया तो छुप गया। अब ये पर्दा सामने है, उसकी वजह से उस प्रकाश को, इसी की वजह से उस शब्द को नहीं सुन सकते। और कर्मों का बादल हट जाए तो सुनाई देने लगे प्रकाश। उधर तो प्रकाश नहीं है, उधर तो अंधेरा है ही नहीं, उधर बादल भी काम नहीं करते, बादल तो आपको ढके हुए हैं, और वो बादल कर्मों के बादल है। जैसे बादल होते हैं ऐसी कर्म छाए रहते हैं, एकदम सतह की सतह तो भयंकर काले हो जाते। काली कोठरी में जाओ तो उससे भी काले, ऐसा होता है। पर्दा अगर हट जाए, ये काला पर्दा हट जाए तो सामने दिखाई देगा, शब्द भी सुनाई देगा और प्रकाश भी दिखाई, और उसमें कहते हैं सब रचना सब दिखाई देती है। तो कहते हैं द्वार भी दिखाई देता है प्रकाश में, दरवाजा, क्या उधर ऊपर जाने का है दरवाजा। जैसे कोई ने कहा कि चलो तुम आगे जाओ, वहाँ दरवाजा मिलेगा, तो आगे गए तो दरवाजा प्रकाश में दिखाई, तो कहते इसके ऊपर जाओ, तो वहाँ होकर के चले जाते। तो वो तो जानकार तो मिलना चाहिए ना। अब इसका कोई बताने वाला नहीं, कोई क्या करेगा, करे जीव क्या। आपको मतलब सारी दुनिया मान लो 2, 4, 5 जानते हैं तो क्या करेंगे। वो भी है कि वो जानते हैं तो तुम तो कुछ नहीं जानते, तुम उनके पास जाते ही नहीं। अगर जाओ तो उसमें बता दें और तुमको सिखा दे और प्राप्त करा दे, लेकिन तुम पूछते ही नहीं उनके पास। बोलो। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। भाई शब्द जो है नाम सबसे अलग है, और अगर शब्द मिल जाएगा तो सबसे न्यारा, सबसे अलग कर देगा। और सागर से, जलम मरण से, स्वर्ग वैकुंठ से, ईश्वर के लोक से, ब्रह्म के लोक से कहते अलग कर देगा, अलग ले जाएगा। तो वही ले जाएगा जहाँ ऐसे जीवात्माएं आई, वही आपका अजर अमर घर है। वही घर जो सतलोक है वो अजर अमर है, वहीं से जीव सब आए। तो कहते हैं कि वो सब अलग है। अब उसको किसने प्राप्त किया, वो महापुरुषों ने। वो कहते हैं तुमको गुरु बताएगा, अब वो तुम चलो उसकी सार कमाई करो, सार जो निचोड़ है उसकी कमाई कर लो, तो सबसे न्यारा कर देगा। किसी में रहने देगा, सबसे निकाल, सब खोलों से निकालेगा, इस जड़ता से भी निकालेगा, लिंगता से भी, और सूक्ष्मता से भी निकालेगा, और कारणता से भी निकाल, सबसे निकाल के अलग, और सूरत को अपने रूप में कर लेगा, शब्द रूप में। और शब्द नहीं मिलेगा तो फिर बाहर नहीं जा सकते हो। शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा। तो पहले तो गंदगी थी नहीं, तब शब्द ले आया था। जब ऊपर से जब रचना हुई तो उस समय पर ये गंदगी नहीं थी, और उधर से जब जीवात्माएं आई तो निर्बलता में बैठा दी गई। यहाँ कोई गंदगी नहीं थी उस समय पर, तो आई थी तब भी आँख खुली थी, जन्मने में आँख और कान खुले थे, नाक खुली थी। और जब बाहर बच्चा पैदा हुआ 9 महीने का, तो तब भी आँख खुली, तब भी कान खुले, तब भी नाक, और सब देखती थी। उस वक्त तो कोई गंदगी नहीं थी। अब गंदगी पड़ गई, उसने आपको सर्वनाश कर दिया, सब आपका खो डाला। अब उसी गंदगी के लिए ये सब चटम्मा कर रहा है आपको कि भाई दरवाजे पर आओ, भाई ये करो, भाई ये करो, ध्यान करो, तुम भजन करो, सुमरन करो, और नाम को सुनो, शब्द को पकड़ो, तब तो आप निकलो यहाँ से। और वो जाना जाऊँगा तो सफाई तो नाम ही करेगा, शब्द ही साफ करता है। अब ये बात असल में, और निर्बल हो जाओ तो फिर गंदगी खा लो, साफ हो जाओ। बोलो। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होई उबारा। कहते हैं भाई शब्द सबका सार है, सब जीवों का, और शब्द जान लोगे तो बाहर हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। शब्द का भेद नहीं जानोगे, वो सार है,
उसको नहीं जानोगे तो आप उसको पकड़ोगे नहीं, तो बाहर छुटकारा कैसे होगा? फिर नहीं जा सकते, सूरत जा ही नहीं सकती आपको। इतना अच्छा सुंदर मनुष्य शरीर अमोलक और ये आपको उसके लिए एक धाम दिया गया, मालिक को प्रकट करने के लिए। उसको आपने इतना अपने मकान को गंदा कर दिया। ये तो महल है, तो ये महल है, इसको आपने गंदा कर दिया। तो महल इतना अच्छा होते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। जब महल गंदा हो जाए और चले जाओ, कैसा राजा। अभी 3 बजे जब सफाई ये सब कर रहे थे वहाँ, तो एक आदमी आया, क्या हम नहीं समझते थे कि रात को 3 बजे इतने लोग सड़कों को साफ, बिल्कुल साफ कर दिया एकदम। कितना कूड़ा कचरा था, कूड़ा कचरा। तो अब किसी को तो पता है नहीं है, किसी को मालूम नहीं कि भाई कैसे सफाई होगी। और पर जमा पड़ा हुआ और गंदगी पे गंदगी गंदगी का बदली डालते गया तो बदबू आने लगी। अब वहाँ कोई खड़ा भी नहीं, दरवाजों के ऊपर में चट्टे लगे गंदगी के। वो देखने की बात है। तो कहने का ये ऐसी गंदगी जमा होती है, तो कर्मों की गंदगी आपने जमा कर रखी है। लेकिन वो सार का सार है, और वो सार जब मिल जाएगा शब्द, तो वही उबारेगा, वही छुड़ा लेगा। और सार को नहीं पकड़ोगे, प्रवेश नहीं होगे, तो फिर ये तो आप उससे अलग हो गए। तो अब कैसे छुड़ा सकता? फंसे रहो, गिर रहो, डूबे रहो, रोते रहो, मरते रहो, जलते रहो। यही है सब। बोलो। शब्द कमाई करे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। कहते हैं क्या भाई, ऐ सुरतो, ऐ साथियों सुरतो, प्रेमियों। मीत कहते हैं प्रेमी को, कहते हैं प्रेमियों, शब्द सार है, उसकी कमाई कर लो तो काल को सदी से जी सकते हो। सबसे मिल जाओगे, ऊपर जाओगे, तो फिर न तुम्हारा जन्म होगा, न तुम्हारा मरण, उसके घेरे से निकल जाओगे। और शब्द की कमाई नहीं करोगे तो उसका घेरा पड़ा हुआ 3 लोग का, उसके घेरे में रहोगे, जल में मरोगे, उस छुटकारा नहीं हो सकता, कभी छुटकारा नहीं होगा। ये सब जीव जा रहे उधर रहते हुए, अभी शरीर छूटा जाता है, चले जाएंगे। ये शरीर मिलने वाला नहीं। आपको रोज रोज बात याद दिलाते, ये मिलेगा नहीं। इसलिए परमार्थ की कमाई अभी जितना समय मिल जाए उतना कर लो। ये शरीर जा रहा है, और कर लोगे तो वही आपके वक्त पर काम है। बाकी कोई काम आने वाला नहीं है। चाहे जितना भी तुम अपने को अजीज और अपना प्यारा बनाओ, कोई काम नहीं। और धन दौलत कितना भी जमा, कुछ काम नहीं। एक सुई की नोक काम नहीं। असली बात ये नाम कमाल, ये आत्मा का ये सच्चा धन है, सुरतों का धन है। उसकी कमाई कर लो, वही तुमको पार करेगा, ले जाएगा। तो शब्द कमाई सार, उसको करो। तो बराबर ये बात बताई जाती। इसीलिए 2 टाइम न सत्संग रख करके 1 टाइम रखा गया सुबह का, शाम को 1 घंटे का समय आप शब्द की कमाई करो। और जब कमाई करने लगे तो आता है, सब तो सुनाई देता है। ऐसा थोड़ी सब करोगे सबको सुनाई देगा। इतनी निगरानी रखनी है कि भाग करके कहीं घर में, दुकान में, दफ्तर में, या किसी झगड़े में, या बच्चों में किसी जगह न जाए। थोड़ा रोको, जितनी देर रोकोगे उतनी देर काम होगा, उतनी देर फिर सुनने को मिलेगा। और भाग गया तो फिर बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। क्यों? कि जब तक वो गलीज में है तब तक मन की मदद चाहती है सूरत। और जब गलीज दूर हो जाएगा और सूरत को शब्द मिल गया तो इसकी मदद कुछ नहीं है, फिर उसको खींच देगी मन को। फिर मन नहीं जा सकता कहीं, न कहीं बुद्धि जाएगी और न कहीं चित्त जाएगा, न ऐसा। तो सूरत हावी हो जाती है, उसी की शक्ति हावी होती है। मन बुद्धि चित्त इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन गलीज होने के कारण मतलब यह है कि चेतन तत्व है, इसके साथ लगा दिया, उसकी वजह से उत्पाद करता। वो भी चेतन ही के साथ रहेगा। अगर उसको कह दिया जाए तो इस शरीर में मन बुद्धि चित्त रहो तो नहीं रह सकता। थोड़ा अलग कर ली जाए, इसको कहा जाए तुम आ रहो तो नहीं रहे। वो तो उसके साथ ही आया और साथ ही रहेगा और साथ ही जाएगा। असली बात तो सूरज जब हावी हो जाती है अपनी शक्ति से, ये कुछ नहीं कर सकता। उसको मन कोई बुद्धि चित्त कोई चेतन है, वो तो चेतन का तत्व है। वो भी वहाँ के लिए खारिज है कि इतने दिन इसमें रहो, इसके बाद में ये टूट जाएगा। तो वो तत्व है उसका। और सूरत का जो है वो तो सच्चा है, तो शब्द सच्चा, हाथ का सच्चा। उसमें तो मतलब ये कि ये सब खारिज आने वाला नहीं, वो तो ले जाने वाला है। इसलिए शब्द की कमाई करो।
बार बार यही बात की जोर दिया जाता। बोलो। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को। कहते हैं कि तू घाट पर बैठ, शब्द की परख कर, यानी कानों से सुन और उसका प्रकाश आता वहां से देख, और शब्द ही शब्द पकड़ के जब चलेगा तो पीव को, पीव कहते हैं मालिक, वो जो सतलोक में बैठा है उसको पीव कहते हैं मालिक को तू प्राप्त कर ले। और शब्द के द्वारा घाट पे बैठ के नहीं जाएगा, नहीं चढ़ेगा तो मालिक के पास नहीं पहुंच सकता, उस प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता। शब्द जाना, उसने शब्दों की सीढ़ी बना रखी, इस शब्द को पकड़ो उस पर पढ़ो, फिर दूसरी सीढ़ी उस शब्द को पकड़ो फिर पढ़ जाओ, फिर तीसरी सीढ़ी उसको पकड़ो उस पहुंच जाओ, फिर चौथी सीढ़ी चढ़ करके अपने घर में पहुंचो। तो सीढ़ी बना रखी है, तो शब्द ही शब्द। चलो घाट पर बैठ करके पकड़ के चढ़ो, ये कमाई कर लो। अरे कुछ तुम मेहनत करो, कुछ मेहनत करेगा गुरु करेगा, कुछ मेहनत उनकी हो जाएगी जो ऊपर बैठे हुए, उनकी दया हो जाएगी। तो तुम कुछ ये अपनी और तुम्हारी रगड़ से आग प्रकट होती है, अति से रगड़ करे जो कोई। अब रोज रोज बैठते रहोगे, रोज रोज सुनते रहोगे, रोज रोज देखते रहोगे तो होने लगेगा। तो रगड़ है तो पर्दे के साथ रगड़ पड़ती है, पर्दा कट जाएगा, वह होना शुरू हो जाएगा। यही बात है। बोलो। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाई। कहते वो करेगा क्या? तुम्हारे इन कर्मों को, जो भी तुमने पाप पुण्य किए, हिंसा की, ये किया वो किया, सब लादा। कहते शब्द अगर मिलेगा तो काट देगा, ये कर्म काट देगा। और फिर ऊपर में चढ़ोगे तो फिर वो आपके संचित कर्मों को उड़ा देगा, काट देगा। जब कर्मों की रेख यानी उसकी धारा या उसका पर्दा जब कट जाएगा तो शब्द से शब्द, यानी इधर से निकलोगे दूसरे शब्द को, दूसरे से तीसरों पकड़ के चढ़ जाओगे। और शब्द नहीं, अगर कहीं कटेगा नहीं पर्दा ये कर्म का, तो फिर नहीं चढ़ सकते। आँख भी बंद रहेगी, कान भी, इसलिए शब्द सब कट जाता और तुम्हारे घाट पर आ रहा। बस केवल यह है कि सुनने और उधर में मन लगाने की जरूरत है। आँख भी तुम्हारे पास, कान भी कोई बनाना तो है नहीं है, वो तो बनी बनाई है, पर्दा उसकी वजह से बंद है। पर्दा हट जाएगा खुल जाएगी, कान का खुलेगा, आँख का खुलेगा, नाक का, नाक पे भी पर्दा है तो सुनने को नहीं मिलता, उस पर भी पर्दा। और साधना दो ही चीज़ होती है, नाक की तो अपने आप पर्दा हटता जाएगा, आँख और कान। नाक का तो ये है कि पर्दा हटेगा तो अपने आप सुगंधी आएगी। इसमें तो सुगंधी है, सूरत खुद ही शुद्ध सुगंधी का समुद्र है, ये खुद ही है। जब शब्द में मिल जाती है तो खुद ही सुगंध का सागर बन जाती है। ये जो दो आंखों के पीछे बैठे हैं, और जब उधर पहुंचती है तो यही प्रकाश का एक है, ये ब्रह्मांड बन जाती है। यही इस सूरत में बहुत ताकत है, लेकिन वहाँ से आने से इसकी ताकत हर मतलब ये ब्रह्मांडों में यानी क्षीण होती आई, और बस यहाँ करके बस हो गया, कण हो गया एक। लेकिन कण होते हुए नाक भी है और आँख भी और कान भी है। अब महात्मा कहते हैं कि भाई इसको तुम पकड़ लो, इसकी कमाई कर लो। बोलो। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान। कहते हैं कि भाई शब्द के बिना जो कुछ भी कोई बात करता है झूठा ज्ञान है, ना उसने देखा ना वो दिखा सकता है, दोनों अंधे। यानी सुनने वाला भी अंधा और कहने वाला भी अंधा, और सुनने वाला भी बहरा और वो भी बहरा, दोनों। कहते कुछ नहीं। और जो कुछ भी ये करते हो शब्द के बिना, ये सब बिछोह है, बिछुड़ जाएगा। ये तुम्हारा या कुछ नहीं है। अभी तो हम मानते हैं कि हमारा बिछुड़ जाएगा। हर एक आदमी ऐसे सोचता है कि हमको सुख मिल जाएगा। अब वो मतलब सुख, अब जो बड़ा से बड़ा हो जाए, धनीमानी हो जाए कि आपको बड़ा सुख मिलेगा। आप गरीब हो, कह लगे भाई क्या सुख नहीं मिलता है, कैसे सुख मिलेगा, कह लगे बहुत रुपया पैसा कोठी हाट हवेली। हम आपको कहते हैं हमको तो कोई सुख नहीं, हमको कोई सुख नहीं। हम तो दिन भर दौड़ते हैं और जगह दौड़ते हैं इतना,
और रात को सोने को विश्राम करने को नहीं मिलता और दौड़ते कोई सुख नहीं, तुम कैसे करो? तो राजा को कैसे मिलेगा? राज में कैसा सुख मिलेगा? वहाँ गया देगा। देखो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, मिलिट्री रूल हो गया, विधानसभा तो भंग कर दी गई। अब वो सोचता है वो जो है वहाँ का जनरल कि हमको सुख मिले, उसे क्या सुख मिलेगा? प्रधानमंत्री को नहीं मिला तुझे क्या मिलेगा? अरे उसको हटा दिया तो प्रधानमंत्री बनेगा, जब उसको कुछ नहीं मिला तो तुझे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिला। कहते हैं क्या है? अज्ञान है, इसमें पड़ा हुआ, इसके बिना सब अज्ञान है। राजा भी अज्ञान है, प्रजा भी अज्ञान है, उसको कोई ज्ञान नहीं। यही है धोखा और क्या? ये सुख के लिए, आनंद के लिए भटक रहा और आनंद का ही चक्रवर्ती बादशाह हो जाओ, कुछ मिले है ही नहीं। जब यहाँ है ही नहीं है तो तेरी कल्पना और तेरी इच्छा दौड़ रही है, मिलेगा यहाँ क्या? कुछ नहीं। और सिमट जाओ तो सब मिल जाएगा। कहते सिमट जाओ, दीन हो जाओ, दीन में सब सिमटा हो जाएगा। सिमट जाओ तो सब छोटा बन जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, जो है वही है, वो भी नहीं चाहिए, तब फिर मिलेगा। सब तो जब मिलता है, जब कुछ कहे कि कुछ नहीं चाहिए, तब सब मिल जाता है। अभी चाहिए चाहिए तो सब नहीं मिलेगा। क्यों? कि इससे उससे बैर, इस तो खारज में साला पकड़े गई, और सूरज जो है उसकी है, तो साला हट जाएगा, उसको पकड़ लेगी। इसमें कहते दरवाजे बैठ गया। बोलो शब्द छोड़े मत आरे अजान, सत्य गुरु पूरे कहे। कहते भाई सतगुरु पूरे कहते हैं, हे अजान, शब्द को मत छोड़, शब्द को पकड़ ले, यही तेरी जान है, ये सब कुछ कर देगा। और तू उसको छोड़ देगा। और पूरे सतगुरु कहते हैं कि भाई देख, ऐसा मत कर। और दुनिया को सबको समझाते हैं, भाई तुम भटक रहे हो, निर्देही व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। सही बात है। तो इसलिए शब्द की कमाई सार है। अर्जुन को शब्द नहीं मिला, उसको क्या पहचाने, क्या पहचान करेगा? स्वामी महाराज यही कहा था कि कमाई कर लो, बैठ के भजन करो। जब अपने यहाँ एक कोठा रहे, उसका एक दरवाजा है, लंबा कोठा, बड़ा लंबा था, 50 आदमी आ जाए उसके अंदर, और कोई जाड़े में कपड़े की जरूरत नहीं। अंदर आए तो बैठ के पसीना निकलता, उसमें घुसा दे, वहाँ से कहीं आवाज़ नहीं। एक ही दरवाजा, ये भजन कर ले भजन, कोई एक है भजन कर ले भजन, इसे अभी मौका है भजन करने का। बराबर यही ताकीद करे कि भजन कर ले। क्या बैठ के देख, कोई आवाज़ नहीं आएगी, बाहर की कोई आवाज़ जो बिगड़ बाधा पहुँचाए, कोठा में चला जाए तो भजन कर। तो कभी अकेले भी हो जाए, कभी 2 भी हो जाए, कभी 4 भी हो जाए, लेकिन अंदर बैठ गए तो किसी को कोई आवाज़ नहीं, बाहर की कोई नहीं। बहुत बढ़िया भजन, बहुत अच्छा। तो ये कहा करते हैं भजन कर ले बराबर, जब कभी भी मतलब ये है क्या भजन कर, भजन उसी से काम बन जाएगा। यही है असल में भजन कर। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा आप बैठ जाओ थोड़ा भजन पर, बैठो, ऊंचा ध्यान दे के सुनो।